पहला टारगेट यहाँ का लेके, ठीक है। उसके बाद अगला टारगेट अपना यहाँ का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखते चलिए, कंप्लीट ये वाला ट्रेड, इसका प्रॉफिट तो टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट डाल भी दिया, ठीक है। और ये वाला जो है, ये देखिए पहला टारगेट अचीव हो चुका है। अब इसमें लॉस नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इसमें लॉस जाना नहीं चाहिए। लीजिए, ये बूम बूम हो गया और ये दूसरा टारगेट भी हिट हो गया। अब ये टारगेट बुक हो जाएगा, ठीक है। गाइज, इससे पहले आपने ये वाली वीडियो देखी होगी जिसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, तो अपन ने उसमें डिस्कस किया कि 2 वीडियो और अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, 2 स्ट्रेटजी। तो आज वो 2 स्ट्रेटजी अपन और डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे अगर आप देखोगे तो ये वाला ट्रेड अपन जनरेट कर सकते हैं और ये ट्रेड भी जनरेट कर सकते हैं, पहला टारगेट यहाँ का लेके, ठीक है। ये वाला टारगेट, पहला टारगेट यहाँ पर, अब यहीं पर क्यों टारगेट है पहला, ठीक है। और उसके बाद अगला टारगेट अपना यहाँ का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखते चलिए, कंप्लीट ये वाला ट्रेड, इसका प्रॉफिट तो टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट डाल भी दिया, ठीक है। और ये वाला जो है अभी बुक कर लेते हैं, ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो रखा है। चलिए, तो यहाँ तक ये देखिए पहला टारगेट अचीव हो चुका है। अब इसमें लॉस नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इसमें लॉस जाना नहीं चाहिए। लीजिए, ये बूम बूम हो गया और ये दूसरा टारगेट भी हिट हो गया। अब ये टारगेट बुक हो जाएगा, ठीक है। तो लाइव मार्केट है, आपके सामने है सारी चीज़ें, ये बुक कर लेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी उम्मीद ये नहीं करेंगे कि अब यहाँ आए, नहीं, यहाँ से देखो रिवर्सल ले रहा है प्राइस, ठीक है। तो अब यहीं से क्यों रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, ठीक है। अब देखो, एक तो सिंपल आप समझिए, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ में लाइव सीखें अपन, ठीक है, लाइव, बिल्कुल लाइव सीखें, ठीक है, लाइव आए आपके साथ, तो लाइव आने के लिए देखो 1-2 दिन लाइव आए, लेकिन उस पर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए लाइव आना बंद कर दिया। अगर आप चाहते हो कि लाइव आएँ तो इस वीडियो पर आपसे 5000 लाइक की उम्मीद करते हैं। देखो 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, अपनी फैमिली है। तो यहाँ पर देखो 5K, अगर 5K लाइक कर देते हो इस वीडियो पर, 5K लाइक और 1K कमेंट, यानी 1000 कमेंट, ठीक है, तो अपन लाइव आना शुरू करेंगे और प्योर प्राइस एक्शन पर अपन ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में भी जो अपन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिंपल और आसान है, एक भी इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये ट्रेड देखो सेटअप बनने का इंतज़ार करना होता है, ठीक है। अब ये टारगेट, पहला टारगेट अपन ने ये लिया और उसी फ्लो में दूसरा टारगेट अपन का यहाँ पर आ गया, ठीक है, दूसरा टारगेट यहाँ तक का आ गया। अब यहीं तक का क्यों लिया है टारगेट, ठीक है, देखो। और इसका इंतज़ार, इस वाले ट्रेड का इंतज़ार करना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट भागे जा रही है, भागे जा रही है। अगर आप पिछला चार्ट देखोगे, ठीक है, तो चार्ट देखकर भी आप समझ जाओगे हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो ये चार्ट पहले बना हुआ है, ठीक है, आप चाहोगे तो चेक कर लेना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अभी समझते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएँ, रिलेट कर पाएँ। इस वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया है, ठीक है, पिछली वीडियो में आपने देखा है कि ये इस तरह की जो कैंडल बनती है, ठीक है। अब ये कैंडल हो गई, तो कैंडल में या तो नीचे विक होती है, ठीक है, या तो ऊपर विक होती है, या दोनों तरफ होती है, और या तो विक नहीं होती। अब कई लोगों ने बोला, उसमें अपन ने जो स्ट्रेटजी डिस्कस की उसमें बोला कि हाँ विक नहीं है तो क्या करें। अरे तो भाई मत करो उस दिन, अगर अपना सेटअप नहीं बन रहा, आप सेटअप अपना यहाँ पर बना तो ये ट्रेड अपन करेंगे, ठीक है। सेटअप अपना यहाँ पर बना तो ये ट्रेड अपन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल समझो चीज़ों को आसानी से। देखो अपन समझते हैं, यहाँ पर देखो पिछले दिन की जो पहले अपन ने जो स्ट्रेटजी डिस्कस की है उसमें क्या अपन ने डिस्कस किया, ये वाला ट्रेड, ठीक है, जिसमें इसमें देखो नीचे की तरफ बिका है। सिंपल एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर भी डिटेल में समझने के लिए आप उसको देख लेना, ठीक है। देखो डिटेल में समझने के लिए आप उस वीडियो को देख लेना। और यहाँ पर देखो इस तरह की कैंडल उसमें बनी, ठीक है, इस तरह की अपन ने डिस्कस की और उसमें डिस्कस किया सिंपल कि अगर नीचे की तरफ विक है, ठीक है, तो अपन को अप साइड का ट्रेड देखना है, ठीक है। एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट कितना रखना है, वो सब कुछ अपन ने वीडियो में डिस्कस किया हो तो वीडियो देख लेना। और अगर ऊपर की तरफ विक है, इस तरह से विक है, ठीक है, इस तरह से विक है ऊपर की तरफ, तो अपन डाउन साइड का ट्रेड डिस्कस करेंगे, ठीक है, डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और उसमें जो है स्टॉप लॉस टारगेट कितना रखना है वो सब कुछ अपन ने डिस्कस किया हुआ है। अभी उस वीडियो के बाद ये सेकंड पार्ट है, तो अब इसमें क्या है, इसमें अपन डिस्कस करेंगे इस तरह की कैंडल, ठीक है, ये वाली जिसमें दोनों तरफ विक होगी, ठीक है, ये कैंडल, इस तरह की कैंडल अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें इस तरफ भी विक है और इस तरफ भी विक है, ठीक है, दोनों तरफ विक रहेगी।
तो वो कैंडल अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल सिंपल देखिए, अब जैसे ये आज की कैंडल बनी है, ये देख लीजिए दोनों तरफ विक है, तो अब क्या करना है यहाँ पर अपन को किस चीज़ का वेट करना है, किधर का ट्रेड लेना है। अपसाइड अभी आप इसमें तो देख रहे हो अभी ये चार्ट बन चुका है, ठीक है, इसलिए आपको लग रहा है यहाँ से अपसाइड का ट्रेड, नहीं, अपसाइड का ट्रेड अभी नहीं लेना, इंतज़ार करना है, ठीक है। सिंपल समझिए, इंतज़ार अपने को किस चीज़ का करना है। अब आप ये देख रहे हो, ये वाला एरिया देख रहे हो, ठीक है, ये देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब ये कैंडल बनने का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझ लीजिए, फिर टारगेट और स्टॉप लॉस एंट्री फिर डिसाइड करेंगे। सिंपल आप समझ रहे हो, अगर नीचे की तरफ विक है कैंडल में, ठीक है, तो इसका मतलब है इसको बायर अपसाइड लेकर गए, ठीक, और अगर अपसाइड की तरफ विक है तो इसका मतलब सेलर इसमें हावी है, और अगर दोनों तरफ बराबर विक है तो मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये इंडिसीजन कैंडल है। तो जब ये इंडिसीजन कैंडल बनेगी तो अपन क्या करेंगे, अपन एंट्री नहीं लेंगे, कब तक, जब तक डिसाइड नहीं हो जाता। तो अगली कैंडल डिसाइड करती है सॉरी, ठीक है, तो अगली कैंडल डिसाइड करती है कि अपन को किधर ट्रेड लेना है। अब जब इस तरह की कैंडल बने तो उसका हाई मार्क कर लेंगे, लो मार्क कर लेंगे, लेकिन ये कैंडल कहाँ पर बने ये ज़रूरी है, ये भी ध्यान रखना, हर जगह कैंडल ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो इंडिसीजन कैंडल बनी है, ठीक है, बहुत सारी बनी है, हर जगह ट्रेड नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हाई मार्क कर लेना है, लो मार्क कर लेना है, ठीक है। अगर तो हाई ब्रेक होता है तो अपसाइड का ट्रेड, और अगर लो ब्रेक होता तो डाउन साइड का ट्रेड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी इसको और इजी करते हैं। अगली कैंडल कैसे डिसाइड करती है, जैसे अगर आप हाई ब्रेक होने पे नहीं ले पाए ट्रेड, ठीक है, तो क्या करना है, टाइम फ्रेम देखो, टाइम फ्रेम समझ लो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम समझना है, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। और एक इसमें ध्यान से देखो, वीडियो को कंप्लीट पहले देख लो, फिर रूल्स लिख लेना, कॉपी और पेन लेकर बैठना, ठीक है। तो देखो हाई मार्क कर लिया अपन ने यहाँ पर, और ये लो मार्क कर लिया, लेकिन अगर हाई ब्रेक होने पे नहीं लेना चाहते तो इसमें एक एंट्री का तरीका और है। देखो पहली बात तो ये समझो, सिंपल चीज़ों को ना समझो कि कैंडल कह क्या रही है। तो ये कैंडल क्या कह रही है, पहली कैंडल ये इंडिसीजन कैंडल है, ये डिसाइड नहीं कर पा रही, तो इससे अगली कैंडल डिसाइड करेगी ना। अब अगली कैंडल आप यहाँ देख रहे हो, नेक्स्ट कैंडल जो है अप साइड चली गई, और इसको आप सिंपल देख रहे हो कि ये जो है बुलिश कैंडल है। तो अब इस कैंडल ने डिसाइड कर दिया कि बाजार जो है अप साइड जा सकता है, तो इसका हाई ब्रेक होने पर, ठीक है, यहाँ पर कोई बुलिश सिग्नल मिलने पर अपन अपसाइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, और फिर अपन जो प्रॉफिट निकालेंगे उसमें अपन को ये वाली कैंडल मिलेगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए, मतलब नेक्स्ट कैंडल डिसाइड कर देती है कि अपन को किस साइड ट्रेड लेना है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो है इस तरीके की कैंडल देखो, अगर यहाँ पर ये वाली कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल बनी, अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर जाती, ठीक है, यहाँ पर बेरिश कैंडल मिल जाती, सिंपल सी बात है। देखो इंडिसीजन कैंडल बनी, ये हो गई इंडिसीजन कैंडल, ठीक। अब नेक्स्ट कैंडल अगर तो बुलिश बनती है तो मतलब बायर के कंट्रोल में आ गई मार्केट, अगर बेरिश कैंडल बनती है तो सेलर के कंट्रोल में आ गई, सिंपल सी बात। इतना समझ में आ गया, बस यही चीज़ है। अब इतना अगर ये सिंपल है, इतना आसान है, इजी है, तो आप सिंपल समझिए। अब ये सिंपल आसान आपके लिए भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए रूल्स को फॉलो करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और रूल्स अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझो, अब क्या करना है, इतना अपन ने समझ लिया। अब ये कैंडल आप सिंपल समझ गए कि इंडिसीजन कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश है तो बायर के कंट्रोल में, और बेरिश है तो सेलर के कंट्रोल में है मार्केट, इतना आप समझ गए। लेकिन ये कैंडल बननी कहाँ पर चाहिए ये भी समझो। तो इसको समझने के लिए आप सिंपल समझो, ये इंडिसीजन कैंडल कहीं भी अपन नहीं देखेंगे। इंडिसीजन कैंडल अगर तो सपोर्ट पर है, ठीक है, सपोर्ट पर है और मार्केट का ट्रेंड अप है, और सपोर्ट पर कैंडल है, और सपोर्ट पर बुलिश कैंडल बनती है, मतलब सपोर्ट पर इंडिसीजन बन गई तो अपन इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे। उसके बाद अगर बुलिश कैंडल बन गई तो आप साइड का ट्रेड लगा देंगे। अगर यहाँ बेरिश कैंडल बनती तो फिर अपन ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो अपन ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ट्रेड करने से ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेड नहीं करना। ये समझना कि कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे ये कैंडल हो गई, ठीक,
और इसी तरीके से रेजिस्टेंस पर जब ये इंडिसीजन बनेगी तो अपन इंतज़ार करेंगे, और नेक्स्ट कैंडल अगर बेरिश बनती है तो अपन डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, इसमें आप ये देख रहे हो, इसकी वीडियो बहुत पहले बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, ठीक है, अगर आप चैनल पर पुराने हो तो ये ट्रेड आपने बड़े आराम से कैप्चर किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये आपको समझ में आ गया कि इंडिसीजन कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ये कैंडल अगर आप देख रहे हो ये वाली, ठीक है, तो ये इसमें देख लो अपसाइड वीक है। ठीक है, अपसाइड वीक है, सेलर के कंट्रोल में है, और प्लस में रेजिस्टेंस पर है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पर है, तो ये ट्रेड अपन ने जनरेट किया। अब पहला टारगेट कहाँ से निकाला, देखो सिंपल समझो, अब ट्रेंड जब मार्केट अपसाइड भाग रही है तो लोग इसमें बायर आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। कुछ बायर्स आए होंगे इसके ब्रेकआउट पे, जो अभी अपन ने डिस्कस किया, तो जो यहाँ पर आए होंगे, ठीक है, और कुछ बायर आए होंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ बायर्स आए होंगे इस कैंडल के बनने पर, इसके ब्रेकआउट पर। कुछ लोगों ने क्या किया होगा, ये बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनने के बाद एंट्री ले ली होगी। ठीक है, वो ट्रैप होने वाले हैं, यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ठीक है, और फिर तीसरा स्टेप। तो जो तीसरे स्टेप में आ रहे हैं, तीसरी बार में, वो ट्रैप होने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने एंट्री ली उनका स्टॉप लॉस यहाँ इसके आसपास या फिर इसके आसपास, ठीक है, रहा होगा, उन्होंने यहाँ लगाया होगा। और कुछ लोगों ने यहाँ ब्रेकआउट पर एंट्री ली होगी तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ रहा होगा। सिंपल समझो, यहाँ पर इस कैंडल, अब ध्यान से देखो, अब आपको चीज़ें क्लियर कट समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ देखो, ब्रेकआउट पर जिन्होंने एंट्री ली उनका स्टॉप लॉस या तो यहाँ रखेंगे, और अगर सेफ चलना होता है छोटा रखते हैं, तो छोटा स्टॉप लॉस कौन रखता है ये आपको पता है। ठीक है, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हैं, इस कैंडल के लो पर। और फिर इसके ब्रेकआउट पर कुछ लोगों ने एंट्री ली होगी, ठीक है, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर रहे होंगे, यहाँ पर। ठीक है, और या फिर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, और इन्होंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पर लाए होंगे। तो ये वाला एरिया स्टॉप लॉस का है, ठीक, और ये वाला स्टॉप लॉस का एरिया है। सिंपल समझ में आ रहा है। थोड़ा सा और देखोगे तो यहाँ पर देखोगे ये वाला जोन भी बना हुआ है, और यहाँ देखोगे तो ये वाला जोन बना हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये वाला, ठीक। तो ये जो स्टॉप लॉस का एरिया है, अब यहाँ पर लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए, ठीक है, और यहाँ पर जिन्होंने एंट्री ली, पहला टारगेट तो देखो काफ़ी एक्यूरेट है। ठीक है, यहाँ पर जिन्होंने एंट्री ली यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, और जब यहाँ स्टॉप लॉस लोगों ने लगाया तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे इस कैंडल पर अपना सेटअप बन गया। ठीक है, पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप कमेंट करना, बताना, आपको दोबारा से इस कैंडल की वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, बहुत डिटेल वीडियो इस पर बनाई हुई है, और बहुत दिनों से बहुत बढ़िया एक्यूरेट सेटअप है ये, 75 से 80% के करीब करीब एक्यूरेट ये चला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टॉप लॉस है, और फिर ये पहला स्टॉप लॉस जो मार्केट कैप्चर करेगी, देखो कुछ लोग इस कैंडल के बाद जो आए हैं ना, उनका स्टॉप लॉस तो हिट होना है। ठीक है, तो उनको हिट करने के लिए मार्केट यहाँ आएगी, तो इसलिए अपन का पहला टारगेट ये है। और दूसरा टारगेट यहाँ पर जिन्होंने स्टॉप लॉस रखा है ये वाला है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि दोनों के स्टॉप लॉस हिट हुए, और यही अपना प्रॉफिट है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि टारगेट कैसे रखा है। टारगेट देखो इस तरीके से भी डिसाइड किया जाता है, ये तरीका बेहतर होता है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा है कि आप 1:2 का टारगेट ले लो, उसके बाद ट्रेल करते चलो। ठीक है, 1:2 का टारगेट लेने के बाद ट्रेलिंग करते रहो। तो सिंपल समझ लीजिए, आज मार्केट जो है इस रेंज में अभी है फिलहाल 2-3 दिनों से, तो इसलिए बहुत बड़े प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन अपन जो है पहला ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये देखो, और दूसरा अपन ने देखा, अभी आपने लाइव मार्केट में देख लिया कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सिंपल है, आसान है। अब इसको रूल को समझो, रूल कैसे, अब इसकी प्रैक्टिस देखो, सिंपल तरीका है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए सिंपल नहीं बनेगा। चार्ट को देखना शुरू करो, जितना टाइम चार्ट पर बिताओगे। इसमें 30 ट्रेड, ठीक है, 1 लॉट से पेपर ट्रेड। ठीक है, पहले 30 ट्रेड पेपर ट्रेड करना है। अगर रिस्क ले सकते हो तो 1 लॉट से ही करना, ठीक है, एक्चुअल भी कर सकते हो, लेकिन पहले पेपर ट्रेड करना है, फिर 15 ट्रेड 1 लॉट से जो है
पहले पेपर ट्रेड। लेकिन पेपर ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि पेपर ट्रेड आपको कर ही लेना है तुरंत। करने के बाद उसको आपको लिखना है, ठीक है, लिखना कंपल्सरी है। जब तक लिखोगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो लिखना ज़रूर है अपने ट्रेड को डेली, तभी आप समझ पाओगे। और किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है इस सेटअप में। प्योर आपको प्राइस एक्शन केवल और केवल कैंडल और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस आप निकाल पाओ। देखो ऐसा नहीं है कि आप 100 टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालोगे तो 100 के 100 सही रहेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपके 70-80 सपोर्ट रेजिस्टेंस सही हैं, ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बन जाएगी। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, वैसे तो पहले बनाई हुई है। 2-3 तरीके होते हैं, मल्टीपल तरीके हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, ठीक है। एक तो तरीका ये वाला बताया हुआ है जिसमें छोटी छोटी कैंडल बनती हैं, एक आपको OI डाटा देखकर बताया हुआ है, ठीक है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन ने डिस्कस किया हुआ है, उस पर सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पर होते हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन चेन को देखकर अपन ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन चेन को सपोर्ट, ऑप्शन चेन से भी बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते हैं। ऑप्शन चेन के सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं उसमें बड़े प्रॉफिट निकलते हैं, उसमें हमेशा ट्रेड नहीं मिलता, लेकिन जब सेलर के एसएल हिट होते हैं तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट निकलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, और समझने के लिए जो रूल्स बताए हैं उसको फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तभी आप मार्केट में सस्टेन हो पाओगे, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस मार्केट में कुछ भी नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क नहीं करने वाली। अगर टेलीग्राम से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही जुड़ना, कहीं और से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, 2E क्या है कि राइट टाइम पे एंट्री कैसे लेना है और राइट टाइम पे एग्जिट कैसे होना है। मतलब जो गलत एंट्री बनती है, ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी, ये अपन 2E सेटअप से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी 2E से देख सकते हैं, यहाँ एंट्री लेना ठीक रहेगा या नहीं ये अपन 2E सेटअप से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर 2E स्ट्रेटजी सीखना है तो आप कॉल कर सकते हैं 999 220 87 63 9992208763। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।